हेलो गाइस, मैं आपको बिहार ट्री डोमिसाइल जो अभी लागू हुआ है 2025 में उसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि वैकेंट सीट है 1000, ओके। उसमें से 60% रिजर्वेशन जो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो ये नंबर आता है 600। उसके बाद 40% बचता है जिसका नंबर है 400। 400 ये आगे दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। 40% का दो भाग में 35% और 65%। 35% जो है वो फीमेल जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जिसका अगर नंबर हम 1000 के बेसिस पे निकालें तो 140 होता है। और दूसरी बात आता है 65%। 65% जो नंबर 260 है वो फिर दो भाग में बटा हुआ है। एक भाग है 40% और 60%। ये 65 का दो भाग बटा हुआ है 40% और 60%। 40% वैसे कैंडिडेट जो बिहार से मैट्रिक और इंटर की एग्ज़ाम दिए हैं, वहाँ से पास आउट हैं, उनको वरीयता दी जाएगी। और जो 60% इसमें से 260 का जो 60% है, जो नंबर आता है 156, वो अदर स्टेट के लिए विथ बिहार, दैट मीन्स कि अदर स्टेट इसमें एलिजिबल हैं। अगर बिहार वाले कैंडिडेट अदर स्टेट के कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर आते हैं तो ये सीट को वो फिल कर सकते हैं। तो ऐसे समझ में आता है कि 1000 सीट अगर वैकेंट है तो हमारे पास जो अदर स्टेट का कैंडिडेट को मिल पा रहा है वो 156 सीट मिल पा रहा है। 156 सीट का परसेंटेज निकल के आ रहा है 15.6% जो अदर स्टेट के लिए है। अगर इसमें एक कंडीशन ये है क्या कि अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे कैंडिडेट देखा जाए कि 104 है, अगर मैट्रिक और इंटर कैंडिडेट बिहार में नहीं उपलब्ध होते हैं 104, मान लेते हैं कि 90 कैंडिडेट इसमें आए हैं और जो सीट रिमेनिंग 14 सीट बचा वो ये सीट से भरा जाएगा, मतलब अदर स्टेट कैंडिडेट इसको फिल करेंगे। सो ऐसे ये नंबर आता है 50.6% फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट। ओके, थैंक यू गाइस, आप समझ गए होंगे बिहार के डोमिसाइल नीति को।